और अपने यूरोप दौरे में दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क पहुंचे हैं। डेनमार्क में उनका भव्य स्वागत हुआ। हवाई अड्डे पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री बेटे फ्रेडरिक्सन ने उनका स्वागत किया। डेनमार्क पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री बेटे फ्रेडरिक्सन के आवास पर निजी दौरा किया। इस दौरे पर उनके साथ डेनमार्क के पीएम भी रही मौजूद। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, द्विपक्षीय संबंध जैसे मुद्दों पर डेलीगेशन लेवल की मीटिंग हुई। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने रूस जंग को रोके जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि डेनिश पीएम के साथ बैठक में उन्होंने इस युद्ध के मसले पर भी चर्चा की। दोनों देशों का यही मानना है कि रूस और यूक्रेन को बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्या का समाधान करना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में भी युद्ध विराम की बात कही थी। पीएम मोदी सोमवार को 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन जर्मनी पहुंचे थे। भारत और जर्मनी के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए और अब इसके बाद प्रधानमंत्री जाएंगे फ्रांस। और आइए अब चलते हैं, आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जाने माने जानकार एसडी मुनी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनी सर, जर्मनी पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जो ताजा दौरा डेनमार्क का हो रहा है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है सर? और आज जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्षों के बीच में वहां पर बातचीत हुई है, क्या आपको लगता है कि रूस यूक्रेन मसला ही वहां पर इंपॉर्टेंट रहा होगा बायलैटरल टॉक्स में? यूक्रेन मसला इम्पोर्टेंट रहा है जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सारा यूरोप चिंतित है और हिंदुस्तान भी, भारत भी चिंतित है कि किस तरह से इस समस्या का समाधान निकले। लेकिन सारी बात रूस और यूक्रेन के मसले पर सीमित नहीं रही होगी, क्योंकि ये जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं जिनके साथ समिट होनी है बायलैटरल टॉक्स के अलावा, उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का बहुत एम्फेसिस है, ह्यूमन राइट्स का बहुत एम्फेसिस है और ये कंट्रीज काफी अमीर मुल्क हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत मदद देते हैं, तो वो इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे भारत में और भारत भी ये चाहता है, मोदी जी का भी एक एजेंडा है कि वहां से जितना इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी आ सके। तो इसके ऊपर भी काफी लंबी चौड़ी बात हुई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। एब्सोल्युटली सर। लेकिन पृष्ठभूमि जो बन रही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर दोनों देशों की बात है और नॉर्डिक जो कंट्रीज हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है भारत के लिए। लेकिन सर, आप जर्मनी लें या फिर आज डेनमार्क की यात्रा लें, कहीं ना कहीं बार बार दुनिया एक तरह से भारत की तरफ देख रही है कि क्या इस युद्ध की शांति के लिए या इसको शांत करने के लिए भारत अपनी भूमिका निभा सकता है। क्या अभी भी भारत के पास कोई गुंजाइश आप देख रहे हैं सर कि अपनी तरफ से पहल करके युद्ध को पर लगाम लगाने के लिए कोई पहल कदमी की जा सकती है? देखिए, भारत ने शुरू में ही पहल की थी। भारत एक ऐसा देश है जिसके प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के प्रधानमंत्री से भी बात की और पुतिन से भी बात की, और अभी भी हम लगातार ये कह रहे हैं कि जो रूस ने किया है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, नियमों का उल्लंघन है। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि दोनों देश आपस में मिलकर बातचीत से समस्या का समाधान निकाले। तो ये आज कोई ऐसे बहुत सारे देश नहीं है जो रूस में पुतिन से सीधी बात कर सकते हैं जैसा भारत बात कर सकता है। भारत एशिया पैसिफिक का भी एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा नुमाइंदा है। तो एशिया पैसिफिक में यूरोप को और अमेरिका को रूस के मसले पर बहुत एक्सटेंसिव सपोर्ट नहीं मिला है। जो उनके एलाइज हैं उन्होंने सपोर्ट किया है, लेकिन बाकी लोग बहुत सावधानी से अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। इसलिए ये यूरोप वाले सभी ये चाहते हैं कि भारत को लाया जाए और भारत का जो भी प्रभाव है रूस के ऊपर उसका इस्तेमाल करके कहीं न कहीं से शांति के रास्ते निकाले जाए। सर, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसडी मुनी सर कही है। उन्होंने भारत डेनमार्क बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया, उसके बाद भारतीयों से भी मिले। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि भारत में अगर निवेश करने का मौका दुनिया चूक गई तो फिर हो सकता है कि इस बड़े मौके को दुनिया बड़े मौके से चूक जाए। भारत में निवेश के नजरिए से जो माहौल दुनिया में बन रहा है सर, उस पर आपका नजरिया क्या है और प्रधानमंत्री की ये विजिट कैसे उसमें कुछ एडिशन करेगी?
मैं मानता हूं कि ये विजिट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए, भारत 1.4-1.5 बिलियन लोगों का देश है और 6 से 7% एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ से बढ़ रहा है और उसकी इकोनॉमी सबसे फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमीज है दुनिया की। तो बताइए, इतने बड़े पॉपुलेशन को, जहाँ इतनी बड़ी मिडिल क्लास है जो इस तेज गति से बढ़ रही है, उसको कौन सा देश नकार सकता है? कौन सा देश उसको इग्नोर कर सकता है? और यूरोप, जिसकी अपनी आर्थिक व्यवस्था बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है, अवश्य ही ऐसी जगहों को देखेंगे जिसमें भारत एक उभर कर विकल्प सामने आता है। इसलिए यूरोप का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि वो भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश करे। एफटीए की बातचीत चल रही है आजकल। मोदी जी ने कहा भी है कि उसको से जल्दी उसका समापन किया जाए और एग्रीमेंट किया जाए। और भारत भी चाहता है कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज में यूरोप के देश, डेनमार्क जैसे देश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो उन सबको साथ लाने के लिए डेनमार्क के अलावा जो नॉर्डिक दूसरे कंट्रीज हैं, उनको भी साथ में, आइसलैंड है, फिनलैंड है, स्वीडन है, इनको भी साथ लाने की कोशिश की जा रही है। तो सारा प्रयास ये है कि आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ किया जाए और जो भी पोटेंशियल है भारत और यूरोप के देशों के बीच में अपने संपर्कों को बढ़ाने का, उसको फलीभूत किया जाए, उसको कहीं न कहीं से हार्नेस किया जाए। उसके ऊपर इस विजिट में बहुत एम्फेसिस होगा। हालांकि यूक्रेन और रूस की बात बराबर चलेगी, क्योंकि अभी शांति जो बिगड़ी हुई है वो एक बहुत बड़ा खतरा है विकास के लिए भी। से आज इंडिया डेनमार्क बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन टेक्नोलॉजी में, जिस पर एम्फेसाइज सर ने भी किया, अभी ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश के पर बात की। कोल्ड चेन्स, शिपिंग, पोर्ट्स, तमाम अपॉर्चुनिटीज के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री ने पीएम गति शक्ति, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रा प्रोजेक्ट है, उसका भी जिक्र किया। तो कुल मिला के निवेश के लिए आकर्षित करने की कोशिश जरूर की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी एक और इंपॉर्टेंट गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने महत्वपूर्ण वक्त निकाला एसडी मुनी सर और इस महत्वपूर्ण मसले पर बातचीत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।